नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और हम बात कर रहे हैं अपनी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। हमारी ये खास पेशकश चुनावी चर्चा बिहार चुनावों को लेकर है। इस चर्चा में हम हर दिन एक जिले से आपको रूबरू कराते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि उस जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 2015 में वहाँ क्या समीकरण था और इस बार के चुनाव यानी 2020 में वहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा। तो आज बारी है बांका जिले की और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी नोएडा से जुड़ चुके हैं जिनका नाम है अभिषेक कुमार। अभिषेक जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि हमने बात की कि हम आज चर्चा कर रहे हैं बांका की। तो बांका जिले का एक संक्षिप्त में परिचय दे दूं सियासी तौर पे कि बांका जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। इसी जिले से नीतीश सरकार में एक मंत्री हैं, राम नारायण मंडल बीजेपी कोटे से जीते थे। 2015 में यहाँ पर समीकरण जो था वो इस तरह से था कि उस समय महागठबंधन की सरकार बनी थी, जेडीयू और लालू और नीतीश साथ में थे। 2 सीटें आरजेडी के खाते में गई थी, 2 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। हालाँकि 1 सीट जो आरजेडी की थी, वो चुनाव में यानी कि बांका से जब गिरधारी लाल मंडल सांसद बने, तो वो सीट उन्होंने छोड़ी तो उस सीट पर आरजेडी का कब्जा हुआ है। अब अभिषेक के पास चलते हैं और बात करते हैं अभिषेक से कि अभिषेक क्या है बांका जिला? बांका जिले के बारे में अगर बताना चाहें तो कैसे बताएँगे? कैसे बांका जिला को परिभाषित करेंगे? देखिए नवभारत टाइम्स के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि बांका बिल्कुल ही नया जिला है बिहार के हिसाब से, बिहार के लिहाज से। और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। स्थापना क्या कह सकते हैं, ये भागलपुर से अलग करके एक जिला बनाया गया था। भागलपुर बिहार का बहुत ही पुराना जिला है, आप हम सब जानते हैं। उसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। तो इस लिहाज से बांका का इतिहास की अगर हम बात करें तो जितना पुराना भागलपुर का इतिहास है उतना ही पुराना बांका का इतिहास है। अब बांका के इतिहास के बारे में क्या कहूँ, बांका और भागलपुर का, ये तो जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से वहाँ का इतिहास कहा जाता है। कहा जाता है मनु महाराज के पोता ने अनवा साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद यह साम्राज्य राजा बलि के 5 बेटों में बटा, जिसमें अंग प्रदेश भी एक था। 5 अंग था, बंग था, कलिंगा था, पुदीना था, सुमहा था। उसमें अंग प्रदेश जो आ रहा था, वो इलाका जो पड़ता था वो भागलपुर और बांका, जिसको कह सकते हैं भागलपुर और बांका का इलाका। तो इतिहास के मामले में तो बांका बहुत पुराना है, इतना रिच है कि हम उसको क्या कह सकते हैं, ऐतिहासिक जगह है। जैसे बिहार के लगभग, बिहार की धरती ही पूरी ऐतिहासिक है। बिहार का मतलब हम सब जानते हैं, बिहार मतलब वो ऋषि महर्षियों का रहने की जगह। उसी तरीके से बांका का भी इतिहास उतना ही पुराना है। ऋषि जी, बिल्कुल अभिषेक का अगर हम चर्चा करें बांका जिले में तो एक सीट का मैं जिक्र करता हूँ, ये बेलहर विधानसभा सीट है। 2015 में यहाँ से जेडीयू के गिरधारी यादव जीते थे। बाद में 2019 में गिरधारी यादव लोकसभा चुनाव जीत गए, उपचुनाव कराया गया वहाँ पे बांका में। माफ कीजिएगा 15 में ही जब गिरधारी यादव जीते, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो गिरधारी यादव जीत गए, उसमें जेडीयू के सांसद बन गए, वो प्रमोशन हो गया एक तरह से गिरधारी यादव का। उसके बाद वहाँ उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव कराने में ये सीट जदयू के खाते से पलट के आरजेडी के रामदेव यादव ने जीत ली। रामदेव यादव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काफी अच्छे खासे जिसको कहते हैं कि प्रचार बहुत तगड़ा किया था और काफी लोगों को कन्विंस किया, तरीके से कन्विंस कर लिया और 12,000 से ज्यादा मतों से जीते और उन्होंने जेडीयू के लालधारी यादव को हराया। हालांकि लालधारी यादव सांसद गिरधारी यादव के भाई हैं, लेकिन उन्हें कोई माइलेज नहीं मिला। इसी तरह से अगर हम कटोरिया में आते हैं तो कटोरिया एक ऐसी सीट है बिहार में, कुछ सीटें ऐसी जिसमें से एक सीट कटोरिया का भी जिक्र करना जरूरी है कि जहां पर आदिवासी मतदाता सरकार विधायक तय करते हैं अपना, और ये वही सीट है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सुरक्षित सीट है ये। 2010 में यहाँ के बीजेपी के सोनेलाल हेम्ब्रम जीते थे करीब 7,000 वोट से। इन्होंने आरजेडी के सुखलाल बेसरा को पराजित किया था, हराया था। लेकिन 2015 में जब महागठबंधन में नीतीश और लालू साथ आ गए तो बाजी पलट गई और आरजेडी की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम ने भाजपा की निक्की हेम्ब्रम, दोनों ही महिला उम्मीदवार थी, उनको 10,000 से अधिक मतों से हरा दिया और बदला लिया एक तरह से कह सकते हैं, और आरजेडी ने सीट पे कब्जा कर लिया। अभिषेक, हम आपसे जानना चाहेंगे बाकी समीकरण जो अभी काफी कुछ बचा है बांका में, सिर्फ 2 सीटों की मैंने बात की, 3 सीटें भी और आपसे जानना चाहेंगे इनके बारे में। देखिए ऋषि, मैं ये कहूंगा यहाँ पर और बाकी जो सीटें, जैसे अमरपुर है, अमरपुर विधानसभा सीट जो है, यहाँ से अभी जेडीयू के वर्तमान विधायक है और जनार्दन मांझी दूसरी बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं लगातार। और महागठबंधन की ओर से इस बार जो वहाँ की जो समीकरण की बात कहूं मैं, तो महागठबंधन की ओर से इस बार राजद, कांग्रेस और रालोसपा
रालोसपा जो कि अब अलग हो गई है, तो दोनों मतलब कांग्रेस और राजद और कांग्रेस दोनों इस सीट से सीट चाह रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ये सीट आखिरकार शायद राजद को के खाते में ही जाए, क्योंकि कहा जाता है कि उस इलाके में उनका ठीक ठाक, कहते हैं नहीं, कोर वोट है इनका, यादवों का, तो वो बड़ी अच्छी चीज है। और ये जो विधानसभा सीट है, वो इलाका जो है चांदन व बदुआ नदी किनारे बसा हुआ है ये पूरा इलाका, और पूरे इलाके में कृषि आधारित मुख्य व्यवसाय जो है खेतीबाड़ी ही है। एक यहाँ चीज गौर करने वाली है, यहाँ के 70 गांव में पक्की रोड बनी है पिछले 5-7 सालों में, तो ये चुनाव के दौरान एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, एक चीज कहूँ तो। उसी तरह धोरैया विधानसभा सीट पर हम जाते हैं, ये अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। मतलब आपने सही कहा था कि बांका जिले में 2 सीट है वो सुरक्षित, एक अनुसूचित जाति, एक जनजाति। तो यहाँ पर की बात कहूँ धोरैया सीट की, यहाँ जेडीयू के मनीष कुमार विधायक है, उन्होंने बीएलएसपी के भूदेव चौधरी, जो कि अभी भूदेव चौधरी उसके बाद वो आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, अब वो कल आरजेडी फिर से चले गए हैं, ये वही भूदेव चौधरी है और इनको हराया था पिछले साल। धोरैया सीट के बारे में खास बात ये है ऋषि, मैं एनबीटी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये 52 वर्षों से, करीब 52 वर्षों से ये सुरक्षित सीट है। महादलित तो दलित, और यहाँ महादलित और दलित का वोट बैंक भयंकर है, मतलब जो कहते हैं ना वर्चस्व है उसमें। इसके बावजूद इस इलाके का विकास नहीं हो पाया है। इस इलाके के बारे में एक वक्त पे यहाँ पर वामपंथियों का भी ठीक ठाक दबदबा था। कहा जाता है कि यहाँ पर इस इलाके के जो गांव है, ज्यादातर गांव, वहाँ अभी भी रोशनी की कमी, मतलब बिजली की कमी है, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं लगातार उसके लिए अभियान चला रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हमारे गाँव में बिजली पहुंचा। नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव में वादा भी किया था कि जब तक बिहार के हर गाँव में बिजली नहीं पहुंच जाता तब तक उनके कल्याण बिघा स्थित जो उनका घर है वहां बिजली कनेक्शन नहीं लगेगा। तो इस तरह की चीजें हैं, तो लेकिन अभी यहाँ के धोरैया के कई गांव जो है वहां बिजली नहीं पहुंच पाया है। कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के इसके बारे में कहा जाता है, यहाँ पर SC/ST के 4,851 परिवार रहते हैं, जिसमें कि आबादी करीब 30 से 35 हजार है। आज भी इतना गरीब इलाका है ये कि आज भी कई परिवारों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पाती है। और मैंने जैसा कहा था कि मैं धोरैया के बारे में जैसा बता रहा था कि यहाँ वामपंथियों का वो थोड़ा गढ़ रहा था। सीपीआई के टिकट पर 1972 से लगातार 5 बार यहाँ से राम नरेश दास चुनाव जीते, जो कि इसी साल जिनका की निधन हो गया था। अच्छा ठीक है, हो सकता है मैं हो सकता है। तो ये राम नरेश दास जी का इसी साल जुलाई में निधन हो गया था, जो तो वहां की जनता को लेकर के उन्होंने इसका लेकर के बड़ा दुख भी जताया था। इसी तरह से अगर हम बांका सदर सीट की बात करें, तो बांका सदर सीट पर बांका के राम नारायण मंडल विधायक है। उन्होंने 2015 में आरजेडी के जफरुल होड को हराया था। आरजेडी में 2015 में आरजेडी 2015 में आरजेडी जफरुल होड है उनका नाम है, और 2015 में आरजेडी उम्मीदवार को पस्त करने वाले बीजेपी के रामनारायण मंडल राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री पद पर भी काबिज हैं इस वक्त। और यहाँ यादव वोट करीब 17% और मुस्लिम वोट 13% है। दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद यहाँ M22 समीकरण होने के बावजूद यहाँ बीजेपी कैंडिडेट जीता, जो कि बड़ा एक कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता लोकतंत्र में, तो उसका दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। और पिछले 3 दशक यानी कांग्रेस के यहाँ देखा गया है कि राजनीति की बात करें तो जब पिछले 3 दशक में जब कांग्रेस का पतन की ओर हुआ बिहार में, तो उसके बाद जो कुछ वोटर जो थे वो लालू के साथ चले गए, मतलब जो खास करके पिछड़े वोटर थे, और जो फॉरवर्ड वोटर सवर्ण वोटर थे वो बीजेपी के साथ चले गए। तो इस बार भी अब समीकरण बदल गए हैं। पिछली बार जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी साथ थी, इस बार बीजेपी और जेडीयू साथ है, तो एक अलग समीकरण यहाँ देखने को मिल सकता है। ऋषि जी बिल्कुल, बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे हम। हाँ, एक चीज आपने जो चर्चा की कांग्रेस के बारे में, तो काफी ज्यादा कांग्रेस को गेन हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में 2015 में।
कांग्रेस के अंदर अभी बेचैनी है सवर्ण वोटों को अपने पाले में करने की, जो उससे छिटक गया है। सवर्ण वोट कैडर कहे जाते थे कांग्रेस के। बांका में हालांकि कांग्रेस इस मामले में पिछड़ जाती है। यहाँ पर ज्यादा जो वोट है वो एमवाई समीकरण से प्रभावित होते हैं और नहीं तो फिर आदिवासी समीकरण से। तो देखते हैं अब आगे, चूंकि काफी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर क्या गुल खिलाता है ये चुनाव, क्या निकलता है नतीजा, क्या इस बार समीकरण बदलने का असर। ऋषि, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। बांका के बारे में एक बहुत जरूरी चीज बताना दर्शकों को बहुत जरूरी, नवभारतटाइम्स.com के, कि बांका का जिक्र अगर कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जिले में जो भी थोड़ी बहुत विकास की धारा बही है वो दिग्विजय सिंह को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने इस इलाके में रेल राज्य मंत्री रहते हो केंद्र में, वो इस इलाके में रेल लेकर के आए। एक चीज और कहूंगा, उनको लेकर के बड़ा एक कहते हैं किसी लीडर के प्रति सहानुभूति होना, तो वो इस इलाके में देखने को मिलता है दिग्विजय सिंह के प्रति। दिग्विजय सिंह के बारे में एक और अच्छी चीज कहा है, मतलब के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्होंने समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने, मतलब जेडीयू के तब कर्ता धर्ता थे उस वक्त भी वो, उन्होंने परिसीमन के आधार पर उनका टिकट काट दिया था और दिग्विजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े और कहते हैं ना कि जेडीयू के उम्मीदवारों को तीसरे पोजीशन पर रहना पड़ा। तो बड़े दिलचस्प चीज है यहाँ पर, एक दिग्विजय सिंह का एक फैक्टर बहुत बड़ा है, तो देखना होगा इस बार के चुनाव में ये फैक्टर कितना काम करता है, किसके पक्ष में किसके विपक्ष में काम करता है। ऋषि, आप अपनी बात। जी बिल्कुल, मैं खत्म करने ही जा रहा था चर्चा। आपने अच्छी बात कही, दिग्विजय सिंह इस बार उनकी पत्नी पुतुल देवी और बेटी श्रेयसी सिंह इंटरनेशनल शूटर है, उनके बारे में परिचय देना, मतलब आप सब लोग जानते हैं उन्हें, तो आरजेडी में शामिल होने की बात चल रही है। खैर देखते हैं कि इस बार के चुनाव में कौन सा फैक्टर कितना हावी रहता है और बांका जिले की इन 5 सीटों पर क्या समीकरण, जिस तरह से सत्ता में बदले, आरजेडी को छोड़कर नीतीश लालू को छोड़कर वापस बीजेपी के साथ है, तो क्या फिर सीटें भी वापस एनडीए की तरफ बैठेंगी, बढ़ेंगी, या फिर समीकरण कुछ और कहते हैं, ये तो तय होगा वोटिंग के बाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल हम फिर किसी नए जिला पर आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।